काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, राह चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, राह चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। क्या? लाख डोले डाली पर पंछी पंखों पर विश्वास रखे, कि लाख डोले डाली पर पंछी पंखों पर विश्वास रखे, और होंगे सपने पूर्ण उसी को जो खुद पर विश्वास रखे। ओके ओके ओके, सो थैंक यू सो मच सुजीत सर, बिकॉज मैंने पिछला सेशन का लाइव मिस करा था, मैंने रिकॉर्डेड देखा था, बट आई होप सो बहुत ज्यादा चीज मिस कर दिया मैंने पिछले सेशन में। काफी मजा आया, नो डाउट। देखो सुजीत सर ने ओवरऑल आपको पूरा चीज कवर कर दिया है, इन द सेंस कि बिजनेस में क्या क्या चीजें लगती है, बट हाँ सबका लिए अलग है। तो उन लोगों को आप एक बार और मैसेज डाल दो कि जल्दी से आ जाए, कि उनको भी पता चले कि आज वो क्या मिसिंग करने वाले थे। तो जरा थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्त। मेरा नाम सुजीत मुखिया है और मैं सीतामढ़ी जिला के बिहार का रहने वाला हूँ। सर मेरा मोबाइल का स्क्रीन शो हो रहा है? नहीं, मोबाइल की स्क्रीन तो अभी नहीं दिख रही है। आप लोग को दिख रही है कि अभी दिख रही है? ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, अभी। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात कर दूं। मेरा नाम सुजीत मुखिया और मैं सीतामढ़ी जिला के बिहार के रहने वाला हूं। और बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो तकरीबन मैं 5 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में वर्क कर रहा हूं। और आज को जो आप मीटिंग में सीखने वाले हो, तो आपको आज जो मीटिंग में शुरू से लास्ट तक जब आप सुन लोगे ना, तो आपको लगेगा वाकई में ये बिजनेस आसान, यानी कि आपको ईजी बना के दूंगा और उसको आपको आसान बनाना आपके हाथ में रहेगा। तो शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहना। और मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, सही रास्ता, राइट वे, यानी कि राइट डायरेक्शन में काम करने के लिए आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपने यहाँ पे मेटाफोर्स में अगर वर्क करते हुए पहुंच चुके हो ना, तो मैं अभी तक ले जितने भी कंपनी में काम किया, तो उन सारे कंपनी में मैंने राइट स्टेप क्लास वगैरह लिया हुआ था। बट उसमें क्या होता था कि कंपनी के डिटेल के बारे में बताया जाता था, या फिर मतलब बिजनेस कैसे करते हैं, वो सारी चीज इसमें बताया जाता था। बट आज के राइट स्टेप क्लास में आप सीधा सा मतलब समझ लो कि यहाँ पे जो कंपनी है, हम जो मेटाफोर्स अगर आपने चॉइस किया है, तो कहीं ना कहीं आपने अनजाने में या जानबूझ के चॉइस किया, बट आप तक लोग जो मेटाफोर्स जो आपका अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी तक का मार्केट से मिल रहा है। इसके बात करें यहाँ पे इसका एडवांटेज, मतलब इसके फ्यूचर्स की, तो यहाँ पे आपको काम करने का इंस्टेंट पे आउट मिलता है। इसको आपको पहले से क्लियर होगा। 100% डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो ये चीज आपको पहले से क्लियर होगा कि मैं प्रोडक्ट में कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो प्रोडक्ट में ना इन्वेस्ट करके डायरेक्ट मैं क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करके 100% यहाँ पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, तो अभी तक आपका डिसीजन बहुत सही है। बाकी आपको आगे का काम किस तरीके से करना है, मैं बार बार प्रोसेस बाय बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारे बिजनेस जो है, सबसे पहले आप समझ लो कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा प्लान को समझ गया हो, तो आपको ये समझ में आया हो कि हमारा जो बिजनेस है ओनली रेफरल रन का है, यानी कि मतलब सर्विस सेल करने का बिजनेस है। तो हमें लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब सामने वाला को समझ में आता है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, लोगों को हमको इनवाइट करना है, लोगों को प्लान दिखाना है। अलग अलग जगह पे जाकर लोगों को प्लान दिखाएंगे। सबसे पहले मैं उनको इन्वाइट किया, तो दूसरा जो टॉपिक आएगा हमारा 1 to 1, यानी कि अगर आप शुरुआत में मतलब हमने बिजनेस को स्टार्टअप किया है और अपने गेस्ट के साथ अपने जिसको इन्वाइट किया, अगर आप उनसे 1 to 1 मीटिंग करते हो, तो आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनता है सामने वाला से। उसके बाद करें क्लोजिंग के, तो हमने प्लान दिखा दिया, उसके बाद आता है क्लोज कैसे करें, आप सामने वालों को ज्वाइनिंग कराने के लिए हम बोले क्या, तो चौथा ये आ जाता है। और उसके बाद जो लोग नहीं ज्वाइन करते उनको फॉलोअप करना होता है। तो ये 4 चीज हमारे जो बिजनेस में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको आप प्रोसेस को अगर लगातार फॉलो करते हो, तो आप बहुत कम टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो इन बिजनेस को हम थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट समझते, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम जो पहला सबसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, सोच। अब सोच के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो दिनचर्या है, दिन भर में हम जो करते हैं ना, वो सारा कुछ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप दिन भर में जितने भी काम करते हो ना, सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचते हो, जब जाके सोचते हो तब जाके किसी काम को करते हो। आप में से बहुत सारे लोग होगा जो कि स्कूल पढ़ रहा होगा, कॉलेज पढ़ रहा होगा, तो उन लोग को पता होगा, उनको माइंड में पहले से फिट होता है। वो लोग पहले सोचा होता है कि आज हमारा मतलब 10 बजे से क्लास है, तो मुझे 9 बजे, मतलब जिसको दूरी के हिसाब से देखना पड़ेगा, उस दूरी के हिसाब से मुझे दाने में 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, तो उतना देर पहले निकलेगा। तो ये हमारा दिन भर में जो दिनचर्या होता है, जो हम सोचते हैं, हमारे दिन भर में हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हम सब पे ध्यान नहीं देते। उसी तरीके से आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस में मतलब सोच एक अहम भूमिका निभाता है। अगर मान लो कि कोई भी एक बोतल पानी है, अगर उसमें एक बूंद अगर जहर मिला दिया जाए ना,
तो वो सारे बोतल को मतलब जहर बना देता है। उसी तरीके से आप दिन भर में मतलब 33 घंटा और 59 मतलब 59 मिनट 59 सेकंड तक आप पॉजिटिव सोचते हो। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव सोचते हो ना, तो आपका माइंड नेगेटिव में चल जाता है और वहां पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो सबसे पहले आपको समझना है, अपने सोच को काबू करना है कि आपको दिन भर में जो आप सोचोगे वही होगा। क्योंकि मतलब कहते हैं ना, थॉट्स इन द बेस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया से सबसे कोई ताकतवर चीज है ना, तो वो है आपकी अपनी सोच। आप वही करते हो जो आप सोचते हो। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि दिन भर में आप जो भी करते हो तो सोचते हो, तो उसी तरीके से जब सोचोगे ना, जैसे मान लो कि हमको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए भी आपको थॉट होना चाहिए कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस से कितना रुपया कमाना है, किस तरीके से कमाना है। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप बिजनेस के बारे में सोचोगे नहीं। आप सोचने का मतलब होगा कि आप 2 घंटा टाइम दोगे, 4 घंटा टाइम दोगे, फुल घंटा टाइम दोगे, तो आपको सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो वो आपके माइंड में प्लानिंग हो जाता है और उसको आप वास्तविक में करते हो। जब आप सोचोगे नहीं तो उस काम को आप नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको बिजनेस के प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव बात सोचना पड़ता है। कहते हैं ना, सोच बहुत निर्भर करता है। मान लो कि आपके पास कोई 4 फ्रेंड है जो कि मतलब सिगरेट वगैरह पीता है, भर दिन पार्टी सार्टी वगैरह करता है और भर दिन घूमता रहता है, तो आप भी उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी उसी तरीके की सोच में पड़ जाओगे, उसके साथ आप रोज घूमने जाओगे। और उसी तरीके से आप देखो कि 4 लोग अगर सक्सेस के राह पे चल रहा है और उस सक्सेस के राह पे उसके साथ अगर आप चलते हो ना, तो 5वां इंसान आप भी होगा कि आप भी बहुत कम टाइम में सक्सेस के रूप में आप भी सक्सेस की तरह मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना शुरू कर दोगे। तो ये सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारे लोग होते हैं कि छोटा छोटा बात सोचकर और उसके वजह से पूरा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसी तरीके से हम पूरे दिन कभी बिजनेस के बारे में सोचते नहीं। तो सबसे पहले आपको सोच पे कंट्रोल करना होगा। ओके, उसके बाद करते दूसरा। अब मान लो कि आपने पॉजिटिव सोच रखे हो, अगर आपको काम में अगर कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि आपको फोकस रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यहाँ से पैसे कमाने के लिए आए और पैसा सबका अलग अलग लक्ष्य होगा। किसी का गाड़ी खरीदना होगा, किसी का घर बनाना होगा, किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य बनाना है कि आपको कितना कमाना है, कितने दिन के अंदर में कमाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। जैसे कि इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मान लो कि एक चौराहे पे एक मतलब ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है और वहाँ पे एक इंसान जाता है और वहाँ पे वो ट्रैफिक हवलदार से पूछता है कि सर ये, वहाँ पे 4 रोड रहता है, तो वहाँ पे पूछता है कि सर ये रोड कौन सा जाता है, उंगली से इशारा करते हुए बोलता है। दूसरी रोड के ऊपर इशारा करता है सर कि ये रोड किस तरफ जाएगा। फिर के बाद उस रोड पे इशारा करता है और बोलता है कि सर ये रोड कौन सा जाएगा। तो फिर वो जो हवलदार आता है उसको समझ में नहीं आता कि इसको पहले मैं सीधा पूछ लेता कि इसको जाना क्या है। जब उस सामने वाला से पूछता है कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है, तो वो तो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो फिर उसने क्या जवाब देता है कि भाई जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कोई सा भी रोड पकड़ लो और किधर भी चले जाओ। उसी तरीके से आपके लाइफ में होता है कि आपका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता है कि मुझे क्या अर्निंग करना है, किस तरीके से करना है, तो आप भी मतलब कोई सा भी रास्ता पकड़ लो और किधर ही पहुंच जाओ। तो वही सेम मतलब कंडीशन आता है हमारे बिजनेस पर। एक टारगेट फिक्स नहीं होगा ना, तो आप कभी भी राइट डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाओगे। तो आपको एक गोल डिसाइड करना है कि मुझे इनकम करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बड़ा थिंकर होगा, जो बड़ा सोचता होगा, बहुत सारे लोग जो कम सोचते होंगे, बट आप सोचोगे जितना बड़ा सोचोगे आप उतना बड़ा कर सकते हो। अब मान लो कि आपने 1 लाख रुपया सोचा, अगर आपको 50% भी शॉर्ट कंप्लीट होता है फिर भी तो आपका 50,000 रुपया अर्निंग आता है ना। तो आप अपना टारगेट बड़ा से बड़ा रखो। अब यहाँ पे बात करूं मैं, तो आपको मान लो कि वीक के यानी कि एक सप्ताह के आपको 10,000 रुपया कमाना है, 20,000 कमाना है या 50,000 कमाना है, 1 लाख रुपया कमाना है। आपने एक लक्ष्य सेट किया और लक्ष्य सेट करने के लिए आपको उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। भाई मेरे को इतना रुपया कमाना है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपको कम टाइम में ज्यादा ग्रोथमेंट चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे अपने बिजनेस को ना कम से कम 3 लेवल अपग्रेड करो। क्योंकि 3 लेवल एक बहुत अच्छा लेवल जहां से आपको पहले ज्वाइनिंग से भी 100% का इनकम आता है तीसरे वाले लेवल से। तो मैक्सिमम अपना 3 लेवल अपग्रेड करो। और आप लोगों को अगर प्लान क्लियर हो तो आपको पता हो कि आप अपने प्लान को छोड़ो, आप अपने क्रॉस लाइन को छोड़ो, आप अपने टीम को छोड़ो, केवल आप 6 लोगों को ज्वाइनिंग करा लेते हो तो आपका जो अर्निंग होता है, आपका प्लान क्लियर होगा तो यहाँ पे केवल 6 लोगों को ज्वाइनिंग करने से 3-3 लेवल से जो आपका अर्निंग बनता है, एक तो $25 का बनता है और $1 बराबर 87 रुपया होता है। तो आप 10,875 रुपया की अर्निंग कर पाते हो। अगर आपका 20,000 रुपया की अर्निंग है तो आपको 2 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इससे आपको ज्यादा करना है तो आपको 18 लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, 18 लोगों को रेफर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका टारगेट पहले फिक्स होना चाहिए कि मुझे कमाना कितना है और उतना कमाने के लिए मुझे कितने लोगों को रेफरल करना पड़ेगा और उतने लोगों को रेफरल करने के लिए मुझे कितने लोगों से बात करना पड़ेगा। उसके बाद करें नेक्स्ट। अब मैंने जितने लोग बताया कि बहुत सारे लोगों ने टारगेट बना लिया कि सर मुझे 10,000 रुपया कमाना है, 20,000 कमाना है या 50,000 कमाना है, बट आपको अपने ऊपर विश्वास ही ना हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या आप उन चीज को अचीव कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे
पे मैं छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछूंगा कि आप में से किन्हीं को पता है कि विश्वास और अंधविश्वास में कितना का फर्क होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। किसी को पता है कि विश्वास और अंधविश्वास में कितना का फर्क होता है? फटाफट जाइए जितने भी लोग मीटिंग में हो मेक श्योर करें कि मीटिंग में ड्राफ्ट रखते हुए जो भी ट्रेनर पूछ रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंफर्टेबल बार-बार बोला किसी कॉपी नहीं करना, आपको जैसा लगे। नहीं आती है नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हां जिसको आता है नहीं पता नो लिख सकते हो, जिसको पता है यस लिख सकते हो। क्या बात है टीम सिंधु सर, सिद्धू से लग रहा है कि आ का अंतर होता है। ओके, बहुत सही। नो ओके, कोई नहीं। चलो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्या मुझे फर्क है, और कुछ लोगों ने बोला मुझे पता नहीं, और बहुत सारे लोग अभी तक सोच ही रहे कि उनको पता है कि मुझे जवाब ही क्या देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास में मात्र 4 उंगली का फर्क होता है। वो कैसे होता है? अब यहाँ पे अंधविश्वास में 4 उंगली का फर्क किस तरीके से होता है उसको समझिएगा छोटा सा स्टोरी के माध्यम से। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका गांव का फ्रेंड है और आपको बोले कि भाई चौराहे पे वहाँ पे 10 करोड़ रुपया का बैग पड़ा हुआ है, तो आपको सामने वाला बोलेगा तो आप में से कितने लोगों को ट्रस्ट होगा कि वहाँ पे 10 लाख रुपया पड़ा है? ज्यादातर लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर उसको 10,000 रुपए का बैग मिलेगा तो वो तो सबसे पहले खुद ही उठा के भाग जाएगा, ये दूसरे की क्यों बताने आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये चलेगा। बट अगर वही फ्रेंड आपको वहां से उठा के ले जाए और उस 10 करोड़ रुपए के दिखा जाए तो आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पे यही मतलब आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कोई चीज अपने आप कान से सुनते हैं ना तो उसको अंधविश्वास कहते हैं, उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो चीज आप अपने आंखों से देख लेते हो ना उसको 100% आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि आपने आंखों से देख लिया है। तो यहाँ से आप अपने नाक के और कान के और आंख की दूरी आप जब नापोगे तो मात्र 4 उंगली का होता है। इसीलिए अंधविश्वास में मतलब मात्र 4 उंगली का फर्क होता है। अब बात करें विश्वास की, तो अगर आपने जो कुछ मैंने बताया आपने टारगेट को फिक्स कर लिया और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो ना तो कभी भी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि 6 लोगों को ज्वाइनिंग करने से मुझे इतना रुपया आ जाएगा, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के बाद इतना पैसा वाकई में कमा सकता हूँ, तो फिर आप इन चीज पे आपका भर दिन डिप्रेशन में ही निकल जाएगा और आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जो चीज कर रहे हो ना उस पर पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब ट्रस्ट आपका हो जाएगा तब आप अपने मतलब जो भी आपका मतलब डिप्रेशन जाने का वजह रहता है, आप बहुत दिन में बंद नेगेटिव सोच आते रहे, बहुत सारे लोग बोल जाते हैं। जब आपको इन चीजों पर विश्वास हो जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिक मतलब मोटिवेट रहोगे, आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो ये विश्वास ट्रस्ट एक ऐसा चीज होता है जो कि मार्केट में नहीं मिलता है। आपको सामने वाले को ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है और ट्रस्ट आपको खुद से करना पड़ता है। तो जब आप ट्रस्ट कर लोगे तो आप अपने बिजनेस को इजीली आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद करते हैं यहाँ पे, जब आपको विश्वास हो जाता है, अगर आपको 10,000 रुपए का महीना कमाना है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, मींस अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों को लीड जनरेटर करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास प्लान है, मुझे प्लान सेल करना है, मुझे सर्विस को सेल करना है, मुझे लोगों को रेफरर को सेल करना है, तो उनके लिए मुझे लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। और इन्वाइट करने का आपको बहुत सारे तरीका मिल जाएगा। आप ऑनलाइन में कर सकते हो, ऑफलाइन में कर सकते हो, आपको जहां लोग मिले आप वहीं पे प्लान देना सीख सकते हो। तो वहां पे आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। अब इन्वाइट करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो आपको मतलब इन्वाइट की बात करें तो आपको इसमें बहुत सारे तरीके, जिसमें आप सोशल मीडिया पे ऐड वगैरह ला के ऑर्गेनिक लीड जनरेट करके आप सोशल मीडिया पे मतलब अपना लीड जनरेट कर सकते हो। बट आपको लीड जनरेशन का एक पूरा डिटेल मतलब आप लीड किस तरीके से मतलब जनरेट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट क्लास में रोशन सर बताएंगे कि आप किस तरीके से आप अपने लीड्स को बुला सकते हो अपने व्हाट्सएप पे, अपने प्लान के लिए किस तरीके से अप्रोच करोगे। तो आपको ये इन्वाइट का जो पूरा सेशन होंगे ना, आपको लीड जनरेशन का रोशन सर आपको कनेक्ट करा देंगे। तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको इसमें सारा A to D जानकारी आपको रोशन सर दे देंगे। उसके बाद आता है सौदा प्लान। अब यहाँ पे प्लान हमारा क्या एक हथियार है। जिस तरीके से बॉर्डर पे एक सैनिक के पास एक बंदूक होता है, उसका एक हथियार होता है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस को ग्रो करना है ना तो हमारा प्लान नहीं एक हथियार है। और आप अपने हथियार को जितने अच्छे तरीके से चलाना सीखोगे ना आपका रिजल्ट उतनी जल्दी आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा पे यहाँ पे सौदा प्लान आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला आप ऑफलाइन में कर सकते हो, दूसरा ऑनलाइन में भी कर सकते हो। और ये दोनों में बहुत बार आप मतलब अब दोनों तरीके से आप अपना मतलब आसपास के लोग फ्रेंड वगैरह आप जिनको ऑफलाइन में दे सकते हो आप खुद से दो, आप ऑनलाइन में दे सकते हो, आप 1-to-1 लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। आपका कोई गेस्ट आया, आप अब शुरुआती फेज में रहोगे ना तो आपको 1-to-1 बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी जो होता है ना वो कंपनी के देख के ज्वाइन नहीं करता, ऑफलाइन को चेक के ज्वाइनिंग देख के नहीं करता, वो आपके देख के ज्वाइन करता है कि वाकई में आपके पास कोई ऐसा स्किल है, क्या वो आपके साथ ज्वाइन होगा, तो क्या आपके साथ उसको आगे तक लेके जाओगे। तो ये चीज अगर सामने वाला को दिलवा दोगे ना तो बहुत जल्द आपके साथ लोग ज्वाइन करना शुरू कर देगा। उसके बाद करें आप 1-to-1, तो 1-to-1 ये चीज आपको स्किल को डेवलपमेंट करना होगा।
जैसे कि आपको रोज 8 बजे मीटिंग वाले में प्लान देने का प्रेजेंटेशन होता है, जिनको आप प्लान देना किस तरीके से, या फिर आप मेरा नेक्स्ट क्लास लेगा तो उसमें आप प्लान देना किस तरीके से है, तो वो चीज आप सीख सकते हो। अपने प्लान को पहले मास्टरी करो, क्योंकि आप प्लान मास्टरी नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप 5 लोग 7 लोगों को रेफर कर भी देते हो, तो आपके पास एक टीम आ जाएगा और आप उन टीम को हैंडल नहीं कर पाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो कम से कम अभी से आप अपने स्किल को डेवलपमेंट करना शुरू करो। और आपको प्लान देने नहीं आता, हर दिन में 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्रैक्टिस करो। और आपको प्लान सामने वाला से पहले 4 बार 5 बार रोज का प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगे कि वाकई में मैं प्लान देने लायक हो गया हूँ, तो उस दिन से आप प्लान देना शुरू कर सकते हो। उसके बाद आता है क्लोजिंग। सर मैंने उसको प्लान भी दिखा दिया, अब ज्वाइनिंग कैसे कराए? अब ज्वाइनिंग कराने के लिए उसको बोले क्या? तो जब मैंने उसको प्लान दिखा दूंगा तो सामने वाला को जब समझ में आएगा, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होना चाहिए कि आपको अच्छा क्या लगा। क्योंकि मैंने प्लान सामने वाला को दिखाऊंगा तो उसको मुझे ये समझना है कि वाकई में सामने वाला को समझ में भी आया या नहीं आया, या सामने वाला के अंदर भी अभी भी कुछ पॉजिटिव या कुछ लगा। आपको क्या अच्छा लगा तो सामने वाला एक्सप्लेन करेगा, आपका बोला ओके अच्छा आपको ये अच्छा लगा, और क्या अच्छा लगा, अच्छा ये भी अच्छा लगा, ओके ओके। उसके बाद आपको 2-4 टॉपिक को यूज करना, अच्छा और ये अच्छा लगा, मतलब कुछ आपको टॉपिक यूज करना है जो कि सामने वाला खुद से बोले। जब बोलना शुरू करेगा उसके बाद आपको दूसरा सवाल होना चाहिए कि सर आपको बहुत अच्छा क्या लगा, आपको बहुत अच्छा क्या लगा। तो सामने वाला और बताएगा कि सर मुझे ये भी अच्छा लगा, स्टूडेंट पे आउट मिलता है ये अच्छा लगा, सर यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन ये अच्छा लगा। तो सामने वाला तो बता भी देगा और सामने वाला खुद से बोलेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जिज्ञासा बनता है। तो ये तो जब सवाल पूछोगे तो सामने वाला के अंदर चल क्या रहा है आपको ये भी पता चल जाएगा, और सामने वाला को समझ में आया भी नहीं आया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग का पहला टिप्स हो गया। अब बात करें दूसरा की, तो यहाँ पे अब आपको ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको जब बोले सामने समझ में आ गया, तो आपको अगला सवाल पूछना है आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 3 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 4 लेवल से। अब यहाँ पे मैंने उसको क्या दिया, ऑप्शन दिया। आप सामने वाला को मतलब जवाब देने के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 3 लेवल बोलेगा या तो 4 लेवल बोलेगा। तो मैंने यहाँ पे सामने वाला को ऑप्शन देगा, तो सामने वाला ऑप्शन देगा कि सर मैं 3 लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं 4 लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप अपना ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ये सवाल आपका अगला जब पूछोगे ना, तो सामने वाला खुद ही बोल देगा कि मैं 3 लेवल से या 4 लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ जब आप ऑप्शन दोगे। तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगा कि आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग के लिए आपने पूछ लिया कि सामने वाला को अंदर चल क्या रहा है, फिर समझ में आया भी नहीं आया। उसके बाद आपने पूछ लिया कि आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 3 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो या 4 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। सामने वाला आपको खुद बता देगा सर मुझे इतना लेवल से स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है सर आप सामने वाला बोलेगा कि सर मुझे 3 लेवल से स्टार्ट कर, तो मेरा नेक्स्ट सवाल क्या होना चाहिए कि सर आप मुझे फोन पे कर दो, मैं आपको क्रिप्टो बाय करके देता हूं, या आप क्रिप्टो खुद से भी बाय कर सकते हो। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि सर मैं आपके पास पेमेंट कर देता हूं, मुझे भी पेमेंट मतलब क्रिप्टो बाय करने नहीं आता। तो सामने वाला आपको पेमेंट कर देगा, और पेमेंट आ गया तो चलो यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद करें तो आप खुद से भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो। तो उनको ये भी बोलना है कि अगर आपको खुद से क्रिप्टो बाय करना है तो आप अपने फोन में सेंट्रलाइज वॉलेट जहाँ पे क्रिप्टो का लेन देन होता है, जहाँ पे आप क्रिप्टो बाय भी कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उस एप्लीकेशन की जरूरत चाहिए। और उस एप्लीकेशन को आपको मतलब यूज करने के लिए आपको KYC करना पड़ेगा। तो KYC जब आप करोगे तो कम से कम 24 से 48 घंटे का आपको टाइम लग जाएगा उसको KYC करने में। तो उससे अच्छा है कि आप मेरे पास पेमेंट कर दो, और यहाँ से जो आप अर्निंग करोगे जब तक आप KYC कर लो, और KYC के बाद जो आप अर्निंग करने वाले हो वो मैं सब आपको आप अपने खुद से सेल करके आप खुद से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले लोगे। तो ये था क्लोजिंग का टिप, जिससे आप सामने वालों को पैसा मांगोगे। अब यहाँ तक आप सामने वालों को बता दोगे तो क्या पता आप 10 लोगों को प्लान बताओगे तो क्या 10 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में हर एक लोगों को हर एक काम पसंद नहीं आता। किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद है, हर एक इंसान को मतलब किसी को आर्मी बनना पसंद है, किसी को फोर्स लाइन में जाना पसंद है। तो सबका अलग अलग डिफरेंट होता है। तो ये भी समझ लो कि ये भी कितना बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सारे लोग एक साथ बिजनेस को कभी अटेंड नहीं कर सकते, सारे लोगों को कभी अच्छा नहीं लग सकते। यहाँ पे हम लोग जो काम करने वाले नंबर ऑफ गेम के ऊपर। अब नंबर ऑफ गेम क्या कहता है, अगर आपको 5 लोगों को ज्वाइनिंग कराना है तो आपको 100 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे आपको रिजल्ट आएगा, और नहीं दिखाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। ये आप आज करो, कल करो, 1 सप्ताह बाद करो, 1 महीना बाद करो, 1 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज से आप करना शुरू करोगे तो आपका रिजल्ट आज से आना शुरू हो जाएगा, और आप कल से करना शुरू करोगे तो आपके पास कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी जल्दी आप इन चीज को मास्टरी कर लोगे आपका उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके बाद फिर आपको जितना बड़ा टारगेट रहेगा, आप अपने लीड्स को उतना लोगों के पास कनेक्ट करो। आप ऑफलाइन में कम लोगों के पास पहुंच सकते हो, ऑनलाइन में लोगों की बात करो, ऑनलाइन में भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हो। आपको ऐड लगाना है, आप ऐड पे लगाओ, लोगों को प्लान दो, 1 to 1 करो।
या फिर अपने टीम मेंबर से स्पॉन्सर से लेके आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको मतलब 500-1000 लीड को आप जब ऐड के माध्यम से बुलाओगे तो 5-7 लोग मिलकर अपना तैयारी कर लो, प्लान देना है, क्लोजिंग करना है, फॉलोअप करना है, ये करेगा, सब लोग अपना अपना काम बांट दो। और इस तरीके से जब आप प्लानिंग करोगे ना तो आपका बिजनेस बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो ये नंबर ऑफ गेम के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि नंबर ऑफ गेम के ऊपर आप नहीं समझोगे आप सेल्स एंड मार्केटिंग को नहीं आगे बढ़ पाओगे। ये नंबर ऑफ गेम बहुत मैटर करता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमको सर्विस को सेल करना है, तो सर्विस सेल करने के लिए मुझे लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, और वो भी ऐसे लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा जो वाकई में ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। और ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है जो कि गलत दिशा में चलता है ना, मतलब दरवाजा अगर अंदर के साइड खुल रहा है तो उसको हम बाहर के साइड खोलेंगे तो वो कभी नहीं खुलने वाला है, तो आपको अंदर की तरफ भी खोलना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करना है तो नंबर ऑफ गेम को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 5-10 लोगों को प्लान दिखा देंगे और 10 लोगों में से अगर उनके पास एक लोग भी ज्वाइन नहीं होंगे ना तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और वो आज छोड़ के जाए, कल छोड़ के जाए, 1 महीना बाद छोड़ के जाए, उसको खुद पता नहीं रहता कि कब तक ये बिजनेस को करने वाले हो, कब वो छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ गेम के ऊपर काम करना है। अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया है तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके साथ 5 लोग ज्वाइन करेंगे, 7 लोग ज्वाइन करेंगे या 10 लोग ज्वाइन करेंगे, या आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप मान लो कि आप 10 लोग, आप बहुत सारे लोग होंगे जो मात्र 10 लोग मतलब 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे जो 10 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे, बहुत सारे 15 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे, बहुत लोग 20 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे। तो जिसका जितना अच्छा अपना हथियार की तैयारी करके रखा, जितना अच्छा हथियार चलाने आएगा वो उतना ज्यादा कन्वर्सेशन रेशियो लेके आएगा जो आपके स्किल के ऊपर डेवलपमेंट करेगा। तो यही 4 स्टेप था जिनके ऊपर आपको वर्क करना होता है। उसके बाद जब सारे लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसको आपको करना पड़ेगा फॉलोअप। और फॉलोअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको नंबर सेव कराना पड़ेगा। आप नंबर सेव कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका 10 गो फ्रेंड है, 1000 गो फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है, आपका सब लोग आपसे रोज रोज आके नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज ऐसा है जो रोज आपका देखता है, वो है स्टेटस। और आपको रोज अपने स्टेटस लगाना शुरू करो। आप पहले सामने वाला को नंबर सेव करवाया और सामने वाला मतलब आपका रोज स्टेटस देखेगा, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अपने बिजनेस के ऊपर। और हो सके सर वो आपने ज्वाइनिंग वगैरह, अपने अर्निंग प्रमोट करोगे या फिर अपने स्किल को डेवलपमेंट करोगे। अगर आप ये समझ लो ना, तो जब आप रोज स्टेटस लगाओगे तो सामने वाला को समझ में आएगा कि वाकई में बंदा बिजनेस के लिए एक्टिव है, वाकई में काम करना चाहता है। तो जो लोग नहीं भी स्टार्ट करने का रहेंगे, जो टाइम मना किए रहेंगे, वो लोग आपको फॉलोअप की वजह से ज्वाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद पॉजिटिव पोस्ट करना, आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, आप अपने कंटेंट वगैरह बना सकते हो, आप अपना वीडियो बना सकते हो, वॉइस का मैसेज कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग करने में आजकल बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आप अपने गेस्ट से डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो, आपका जो टीम है उन लोगों से ही बात कर सकते हो। उसके बाद करें आपको गुड मॉर्निंग विश करना, यानी कि जितने लोग भी अपने प्लान दिखाते हो ना, आपको लगना चाहिए कि आप रोज एक्टिव हो ना। तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप में रोज एक सुबह का टाइम उठो और सबसे पहले आप अपना प्यारा सा गुड मॉर्निंग विश कर दो, ताकि सामने वाला को सुबह से ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाए। उसके बाद ब्रॉडकास्ट, तो आपको समझ में आता होगा कि ब्रॉडकास्ट एक मतलब ऐसा मैसेज भेजने का जरिया होता है जो आपने सामने वाला नंबर सेव कर लेता है ना। तो ये आपके लिए तो ग्रुप रहता है, लेकिन सामने वाला को एक एक करके, सामने वाला को एक एक प्रेस के, सामने वाला को सबको, जितने लोग आप ब्रॉडकास्ट मैच करते हो सबके पर्सनल में जाता है। तो ब्रॉडकास्ट को भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा आपको अर्निंग ही प्रमोट करना है, अपने मतलब जो चीज अच्छा चीज हो, पोस्ट हो या मोटिवेशनल वीडियो, आप वो चीज भी सेंड कर सकते हो। तो ये चीज रहेगा कि आप फॉलोअप भी करोगे। और मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताया, ये मुख्य मतलब हमारे बिजनेस का है ना, ये अहम भूमिका निभाता है। हमारा सबसे पहला इनवाइट है, दूसरा सौदा प्लान, तीसरा क्लोजिंग और फॉलोअप करना। इन्हीं 4 स्टेप के ऊपर हमारा बिजनेस रनवे करने वाला है। तो इन 4 स्टेप के आप जितना ज्यादा मास्टरी करोगे ना, आप जितनी जल्दी आप अपने बिजनेस को मतलब ग्रो कर पाओगे। और आपको मैंने ये चीज ये भी सिखा दिया कि आप एक ही मीटिंग में सामने वाला को प्लान भी दिखा दोगे, सामने वाला को क्लोज भी कर पाओगे। हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है भी नहीं, आप उसी टाइम क्लियर पाओगे ओनली 1 मीटिंग में। तो आपको इससे बढ़िया ट्रिक क्या चाहिए? तो बस आप देखो, इसमें से बहुत सारे लोगों ने सुना, बट सारे लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं है। जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अगर मान लो अगर पहले बंदे को भी ज्वाइनिंग मतलब प्लान भी देने जाता है ना, तो उसके अंदर खुद से उसके पास मतलब कुछ एहसास हुआ कि वाकई मैंने आज कुछ काम किया और मैं इस तरीके से अगर काम करूंगा ना तो हो सके 4था, 5वां, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बंदा। और आप जब धीरे धीरे बताना जब शुरू करेंगे तो आपका स्किल भी बढ़ते जाएगा, आपका बताने का तरीका भी बढ़ते जाएगा। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगा, जितना अच्छा आप लोगों को बताओगे। और आप ये भी चीज अपने टीम में आपको फॉरगेट करना है, क्योंकि आपने इस 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आपका भी जो टीममेट आता है ना, उनको भी ये 4 वर्ड सिखाओ। ये 4 वर्ड अगर वरना करना सीख जाता है ना, तो वो भी आपको सामने वाला को ये 4 वर्ड सिखा दोगे तो वो अपने बिजनेस को खुद से ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि जितने ज्यादा लीडर्स होंगे ना, क्योंकि आज तक जितना भी इतिहास में बड़ा नेटवर्क टीम बिल्ड किया है, बड़ा टीम बिल्ड किया है ना, तो उसके पास कहीं ना कहीं वो लीडर है। और लीडर आप आज बनने की ट्राई कर लो, कल से बनना शुरू कर दो, परसों से बनना शुरू कर दो, या फिर आप आज से ही लीडर की ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। आप जितनी जल्दी अपने टीम को लीडर की ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो।
उसके बाद करें आगे, तो मैंने ये सारे टिप्स जो मैंने बताया, अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो ना तो बहुत कम टाइम में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और बाकी आपको इनवाइट का, तो इनवाइट के ऊपर आपके बाकी का जो सेशन होगा आपको रोशन सर प्रोवाइड करा देगा, और वो मीटिंग में आपको मतलब आपको इनवाइट करना किस तरीके से रहेगा वो आपको सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्लान कैसे देना है, 1-to-1 देना है, आपको 1-to-1 करना है सबसे पहले आप शुरुआती फेज में, तो 1-to-1 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको बिजनेस ग्रो करने में और साथ ही साथ आपको स्किल को डेवलपमेंट करने में। उसके बाद रह गया क्लोजिंग, तक क्लोजिंग का भी मैंने टिप्स दे दिया कि आप सामने वाला से जो सवाल पूछने, 3 तरीके के सवाल पूछने, वो सारे सवाल पूछोगे तो सामने वाला को समझ में भी आ जाएगा कि सामने वाला के अंदर में चल क्या रहा है, सामने वाला को समझ में आया भी नहीं आया, तो वो चीज भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इन 4 टॉपिक के ऊपर आप काम कर लोगे ना, और आपने 4 टॉपिक को अपने टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको बहुत कम टाइम में आपका बहुत बड़ा टीम बन जाएगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। और आप देखोगे आप जब भी अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलोगे ना, फटाफट आपका अर्निंग आना शुरू रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा टीम आपका टीम जितनी जल्दी काम करेगा आप उतनी जल्दी यहाँ पे उतना बड़ा अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आगे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस एक छोटा सा शायरी बोलना चाहूंगा। लाख डोले डाली पर पंछी पंखों पर विश्वास रखे, कि लाख डोले डाली पर पंछी पंखों पर विश्वास रखे, और होंगे सपने पूर्ण उसी को जो खुद पर विश्वास रखे। बाकी आगे के प्रोसीड करने के लिए आपको रोशन सर बताएंगे, बाकी आपको आगे का सारा प्रोसेस रोशन बताएंगे, तो रोशन सर आप अपना आगे के यहाँ से कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच सुजीत सर, बिकॉज मैंने पिछला सेशन का लाइव मिस करा था, मैंने रिकॉर्डेड देखा था, बट आई होप सो बहुत ज़्यादा चीज़ मिस कर दिया मैंने पिछले सेशन में। काफ़ी मज़ा आया नो डाउट। एंड जो उन्होंने शायरी बोली, बिकॉज ये वाला पार्ट मेरा भी वीक है, मेरे को शायरी नहीं बोलने आती है, बट आई होप सो अब कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे, क्योंकि लोग से सीखते हैं नो डाउट। आज मैंने सुजीत सर से कुछ चीज़ें सीखी, सुजीत सर हमसे कुछ चीज़ें सीखते हैं। बाकी बार फटाफट बताइए सेशन लगा कैसे? सेशन का पॉजिटिव फीडबैक चाहिए विदाउट कॉपिंग अदर। अपना यूनिक लिखो यार, अपने आप को यूनिक बना। जैसे मैंने आप लोगों को आहो बताया हुआ लिखने के लिए, तो आपको मैंने बार बार बोला जब भी आप लिखोगे तो रोशन सर को याद करोगे, और मैं याद करूंगा उनको जिन्होंने मेरे को बताया। तो आप भी यूनिक चीज़ें लिखने का आदत डालो, कुछ, क्योंकि हर एक तिनका ना मिलकर फिर बड़ा होता है, तिनका मिलकर फिर बड़ा होता है। वो चीज़ें कुछ अलग सा या नहीं होता है ना, तो कहीं पर भी कुछ देखते हो, सपोज जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको आइडिया के लिए, कमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया मिलेंगी, मतलब इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। चलो देखो, सुजीत सर ने ओवरऑल आपको पूरा चीज़ कवर कर दिया है, इन द सेंस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें लगती है। बट हाँ, सबका लिए अलग अलग सेशन हो रखा है, या फिर और भी होता ही रहेगा नो डाउट। अभी 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, इन्विटेशन का अलग, लीड जनरेशन अलग, सब कुछ अलग अलग होगा नो डाउट। बट ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। आप वेट मत करो कि यार जब होगा तब इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको जितनी चीज़ें पता है एटलीस्ट उतना इम्प्लीमेंट करो, या फिर जो भी चीज़ें बताई जाए, जैसे आज बताया गया, आज इन्होंने 2 से 3 बहुत ही अच्छी बात कही, जैसे कि एक नंबर गेम, ये आप लोग एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज जब फ्रेशर होते हैं ना, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि 100 में से 100 लोग जुड़े हैं, तो ये गलती होती है हमारी तरफ से, ना कि सामने वाले की तरफ से। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर 100 लोग हैं, आप अपने आसपास ही देखो ना, अगर 100 लोग को इकट्ठे करते हो तो उन 100 में से 10 लोग दुकान वाले होंगे, 10 लोग चाय बेचते होंगे, 10 लोग सोल्जर, कुछ भी होंगे, तो हर तरह के लोग होंगे नो डाउट उन 100 में से ही। तो आप भी ये एक्सपेक्ट करके मत बैठ जाना कि स्टार्टिंग में 100 लोग इन्वाइट करा और 100 के 100 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। रेशियो बढ़ सकती है, अगर 100 में से 5 लोग भी ज्वाइन करते हैं, जो बाकी 95 लोग बच गए ना, वो आपके साथ कब ज्वाइन करेंगे? जब उन 5 का रिजल्ट देख लेंगे, यार यही 5 इकट्ठे हुए थे एक साथ, बट यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम लोग वही सोल्जर हैं, वही चाय वाला है, वही दुकान वाले हैं। तो ये भी होगा, बट समय लगेगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि होते हैं लोग, बहुत सारे लोग पहले समझ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बाद में आते हैं। जब उन लोग का रिजल्ट देखते हैं, फिर आपका खुद का रिजल्ट देखते हैं। 2 तरीके से क्लोजिंग होती है, सिंपल है, सेल्स में सिंपल है, या तो आपका क्लोजिंग या फिर आपकी टीम का क्लोजिंग, मतलब आपकी टीम की इंप्रूवमेंट। बस ये 2 चीज़ अगर देख लिया बंदा, ही विल हैव द ट्रस्ट। और ये बनता भी है यार, क्योंकि कोई भी बंदा अननोन पर्सन के साथ नहीं जुड़ सकता है। मैंने भी जब डिसीजन लिया था किसी के साथ जुड़ने का, तो मैंने भी सोचा था, क्रॉस वेरीफाई करा था, मैंने पता किया था कि यार ये सच में अच्छे सर हैं, मतलब जो भी हो, एक अपना जितना मेरा दिमाग सोच सकता था, मैंने सारा होमवर्क किया, एंड देन जाके फिर मैंने स्टार्टअप करा। तो आपको भी यही चीज़ें करनी है, आपको बढ़ते रहना है। 100 खत्म हो गए, नेक्स्ट 100 पे फिर जाना है, फिर 100 खत्म हो गए, फिर नेक्स्ट 100 पे जाना है। अगर 500 लोग तक पहुंचते हो, हार्डली अगर 20 से 30 लोग भी आ जाते, एग्जाम्पल स्टार्टिंग फेज में बता रहा हूँ यार, उन 20-30 के ऊपर अगर काम करते हो ना, 1 महीने भी, आने वाले 1 महीने के बाद जो रिजल्ट आ गया ना, जो रिमेनिंग आपके 450 लोग बच गए या फिर 480 लोग बच गए ना, उसी में से बहुत सारे क्लोजिंग हो जाएंगे फिर से, क्योंकि वो देखेगा यार ये बंदा तो मेरे साथ था, मेरे साथ खेलता था, मतलब जो भी हो, डजेंट मैटर। तो
तो बहुत सारी चीजें आती है। बहुत बहुत थैंक यू सुजीत सर। एंड लास्ट में जो आपने लाइन बोली बहुत अच्छा था। मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्टॉप करता हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, राह चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, राह चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जो ऐसा कि मिसाल बन जाए। अमेजिंग। हाँ, एक और बोलना चाहूंगा।